ये बात है आज से 50 साल पहले की, जब बड़े पर्दे पर फिल्म बॉबी रिलीज हुआ था। फिल्म बॉबी का कुछ इस तरह लोगों में क्रेज था कि लोग एक दो नहीं बल्कि गांव मोहल्ले से हजारों की संख्या में थिएटर तक पहुंचते थे फिल्म बॉबी देखने के लिए। और देखते ही देखते बस कंडक्टर या यूँ कह लीजिए बस वाले स्पेशल बस गांव मोहल्ले से सिनेमा हॉल तक चलाने लगा और लोग बस पे बैठ के गांव मोहल्ले से थिएटर तक हॉल तक जाते थे और फिर वापस आते थे। फिल्म बॉबी का कुछ इस तरह क्रेज था। आज इस वीडियो में जानेंगे फिल्म बॉबी के ही कुछ अनसुनी बातें। ये फिल्म जवानी के जोश, बगावत, मासूमियत और बेफरा मोहब्बत वाली फिल्म थी। बताया जाता है इस फिल्म में डिम्पल कपड़िया जब एंट्री मारी थी तो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे। और यही वो फिल्म था कि डिम्पल कपड़िया रातों रात स्टार बन गई, क्योंकि वो मस्त मौला जवानी जिन्हें देखते थे लोग बड़े पर्दे पर तो देखते ही रह जाते थे। जी हाँ, डिम्पल कपड़िया वही है जिन्होंने राजेश खन्ना साहब से शादी की थी। खैर, इनके निर्देशक थे राज कपूर साहब। फिल्म बॉबी से पहले एक फिल्म बना चुके थे जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। हालांकि फिल्म बॉबी जब रिलीज हुआ तो इसकी लोकप्रियता इतना बढ़ा कि गांव मोहल्ले से लोग शहर में थिएटर देखने के लिए या यूँ कह लीजिए थिएटर में फिल्म बॉबी देखने के लिए बस से जाया करते थे। वो भी सिर्फ स्पेशल बस चलती थी क्योंकि लोग इतना जुटते थे। खैर, ये बताया जाता है पहली बार ऐसा आलम दिखा गया फिल्म बॉबी में। खैर, डिम्पल कपड़िया की पोल्का डाट वाली पोशाक बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुआ और हीरो आज इस दुनिया में नहीं है। ऋषि कपूर साहब के मोटरसाइकिल को लोग बॉबी मोटरसाइकिल बुलाते थे। इनका मोटरसाइकिल भी खूब फेमस हुआ। लोग उनके मोटरसाइकिल को ही बॉबी कहकर उस दौर में बुलाते थे। जिस तरह से राजेश खन्ना अपने जवानी में हिंदी सिनेमा को सुपरहिट फिल्म लगातार देने लगे तो लोग उस जमाने में ज़्यादातर अपने बेटे बच्चे का नाम राजेश रखने लगे। ठीक जब नदिया के पार फिल्म में गुंजा साधना सिंह जब अपना किरदार निभाई तो लोग अपने बच्चे बेटी के नाम गुंजा रखने लगे। ठीक उसी तरह से लोग ऋषि कपूर साहब के मोटरसाइकिल को बॉबी कहकर बुलाने लगे। फिल्म बॉबी 50 साल पहले 28 सितंबर 1973 को रिलीज हुआ था। बॉबी की लोकप्रियता की एक और मिसाल है 1977 में जब जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली करने का फैसला किया। बताया जाता है वो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि उस समय जानबूझकर दूरदर्शन पर फिल्म बॉबी चलाया गया था ताकि लोग रैली में न जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी बाबू विट्स बॉबी। जी हाँ, खैर उस वक्त हिंदी में मैच्योर प्रेम कहानियाँ बनती आई थी। हालांकि बॉबी शायद पहली हिंदी टीनेज लव स्टोरी थी जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेपरवाह मोहब्बत का मेल था। खैर, लोग तो ये भी बताते हैं कि राजेश खन्ना साहब नहीं, राज कपूर साहब अपने फिल्मों में ज़्यादातर हॉट सीन जानबूझकर करवाते थे उस समय में। और ये बात बिल्कुल सही है। और कुछ फिल्म के ज़्यादातर ही जो कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा हॉटनेस दे देते थे। और इस फिल्म में ही आप देख लीजिए, लोग भले ही
इस फिल्म को आओ भाव चाव खूब जोर शोर से दिखा, लेकिन इस फिल्म में डिम्पल कपड़िया जिस तरह से रसलीला रचाई थी, खैर लोग तो तारीफ़ ही करेंगे, बाद में वही करते हैं, आप कुछ भी कर लो और फेमस हो जाओ, फिर बाद में आपका नाम अच्छा ही चलेगा, वही होता है। डिम्पल कपड़िया पहली वो अभिनेत्री थी जो फिल्म बॉबी में कुछ वैसे इससे पहले भी कई अभिनेत्री बोल्ड सीन दे चुकी थी, लेकिन उस ज़माने में उतना ये सब नहीं होता था जिस तरह से डिम्पल कपड़िया बोल्डनेस सीन दे के सबको चौंका दिया था। खैर, फिल्म बॉबी की कामयाबी के पीछे संघर्ष की अलग दास्तां थी। मशहूर फिल्म विश्लेषक जयप्रकाश चौकसे राज कपूर के बहुत करीबी थी और गुजरने के कुछ साल पहले उन्होंने बॉबी की कहानी विस्तार से एक इंटरव्यू में बताया जाता है। जयप्रकाश चौकसे ने बताया था, राज कपूर साहब के ऑफिस में आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी। उन्होंने कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था, तो उसका बाप बोलता है कि यह तुम्हारी उम्र है इश्क करने की। खैर, यू आर टू यंग टू फॉल इन लव, वहीं से यह आइडिया आया कि ऐसे फिल्म बनाई जाए जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यह भी कोई उम्र है प्यार करने की। 1970 में राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद राज कपूर साहब की प्रोड्यूस की हुई फिल्म कल आज कल, जिसे उनके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, वो भी फ्लॉप हो गया। उसी दौरान राज कपूर साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब की मृत्यु हो गई, उनकी माताजी गुजर गई। उनके करीबी रहे संगीतकार जय किशन की भी मृत्यु हो गई। खैर, यही वो दौर था जो तमाम चुनौतियों के बीच राज कपूर ने एक युवा प्रेम कहानी बनाने की ठानी। हालांकि फिल्म में पैसा चाहिए था, जिसके लिए हिंदुजा परिवार आगे आया। बताया जाता है तब हिंदुजा परिवार विदेशों में, खासकर ईरान में हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा था। जयप्रकाश चौकसे के मुताबिक फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब, या यूँ कह लीजिए राज कपूर साहब का फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। वह राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख ऊपर दाम मांग रहे थे। शशि कपूर साहब पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने दिल्ली यूपी खरीदा और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे, कहीं के लिए फिल्म बिकी नहीं। बताया जाता है जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे, कहीं के लिए फिल्म बिकी ही नहीं। फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार से अदालत तक की नौबत आ गई। खैर, राज कपूर साहब को लगा कि अगर फिल्म हिट होगी तो बाकी जगहों के अधिकार भी बिक जाएंगे। हालांकि हिंदुजा को लगा कि सिर्फ 2 जगह के अधिकार से पैसा कैसे निकलेगा। उन्होंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर साहब ने उनका पैसा लौटा दिया। हालांकि पिक्चर का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म चल पड़ी। इंडस्ट्री में लोग फिर से राज कपूर साहब को महान डायरेक्टर मानने लगे और लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज निर्देशन करना भूल गया है। खैर, राज कपूर साहब का लव स्टोरी भी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राज कपूर साहब का जब नरगिस दत्त से ब्रेकअप हुआ था तो घंटों भर चीखते थे, चिल्लाते थे, वो भी बाथटब में बैठ के सिगरेट से अपना हाथ दाग लेते थे, जो आजकल के लौंडा करते हैं। खैर, बताया जाता है इस फिल्म के लिए राज कपूर साहब अपना RK स्टूडियो गिरवी रख दिए थे। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर साहब लिखते हैं, सिनेमा को लेकर राज कपूर साहब का जुनून ऐसा था कि फिल्मों से की हुई सारी कमाई वो फिल्म में ही झोंक देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद RK स्टूडियो गिरवी रखा जा चुका था। राज कपूर साहब के पास अपना घर भी नहीं था। फिल्म बॉबी के सफलता के बाद उन्होंने अपना घर खरीदा था।
बॉबी आर के बैनर को उभारने के लिए बनाई गई थी। बताया जाता है ऋषि कपूर साहब उन्होंने आगे लिखा है, मुझे लंच करने के लिए नहीं, ये फिल्म हीरोइन पर केंद्रित थी। जब डिम्पल की तलाश पूरी हो गई तब मैं बाय डिफ़ॉल्ट हीरो चुन लिया गया। ये बात और है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल गया क्योंकि डिम्पल की शादी हो गई और फिल्म हिट होने पर मुझे वाहवाही मिल गई। यही नहीं, बताया जाता है बॉबी बनाने वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग धर्मेंद्र, प्राण साहिब, राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा था कि आर के बैनर को फिर से खड़ा करने के लिए वो लोग बिना पैसे के लिए काम करेंगे। हालांकि राज कपूर ने सबका धन्यवाद शुक्रिया अदा किया था। इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। जो राज कपूर साहब का फिल्म था पहला, वो फ्लॉप हो गया था, इसलिए राज कपूर साहब का लेवल नीचे है और आपका ऊपर है। हम तब सब राज कपूर साहब का कहना था कि सब लोग हम काम करके एक साथ काम करेंगे तब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा, और राज कपूर साहब ने वो करके भी दिखाया। बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर साहब और डिम्पल की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। बॉबी सिर्फ एक फिल्म भर न होकर एक फैशन स्टेटमेंट भी थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डाट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़े चश्मे, पाटिया राज कपूर साहब ने जवान भारत की पहचान एक जीवन शैली से कराई। खैर, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि राज कपूर साहब बढ़ चढ़ के फिल्मों में हॉटनेस, खास के हॉटनेस सीन बढ़ा दिया करते थे ताकि लोग देखें, और आज भी ऐसा ही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं फिल्मों में कुछ ज़्यादा हॉटनेस बोल्डनेस इसीलिए दिखाया जाता है कि फिल्म थोड़ा ज़्यादा चले। खैर, किसी ने सच ही कहा है कि जैसा लोग दिखना चाहते हैं वैसा लोग दिखाना चाहते हैं। खैर, तो सबका अपना अपना आइडिया है, जो जैसा करेगा वैसा फैल पाएगा। खैर, अमृत गंगड़ फिल्म इतिहास के जानकार है। अमृत गंगड़ फिल्म इतिहास के जानकार है। बीबीएस की सहयोगी पत्रकार सुप्रिया सोगले से बातचीत में उन्होंने कहा कि बॉबी बेंगराजा यानी बॉबी का 50 साल बाद भी क्रेज बना हुआ है। ये युवा पीढ़ी की प्रेम कहानी थी जो समाज के अलग अलग वर्ग से था। राजा ऋषि कपूर एक हिंदू अमीर परिवार से है और बॉबी ईसाई परिवार से है जो मछुआरे का काम करता है। ये वो दौर था जब देश 1971 की जंग के माहौल से निकल रहा था और वही मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी। ऐसे में देश को, युवाओं को ताज़ी हवा, एक बदलाव की ज़रूरत थी। खैर, फिल्म बॉबी पहला वो फिल्म बना जिसे लोग बस से भी जाया करते थे, स्पेशल बस से, क्योंकि लोग इतना जुट जाते थे कि बस कंडक्टर गांव से और शहर की ओर बस चलाने लगे स्पेशल। खैर, ये जानकारी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से लिया गया है। और फिल्म बॉबी के बारे में और आप कुछ जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, आपको अगर और फिल्म बॉबी के बारे में कुछ पता हो तो आप बता भी सकते हैं हमें कमेंट में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।